हेलो दोस्तों। तो अभी रात का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ अब किचन में रात का खाना बनाने के लिए। तो मैं आज खाने में क्या बनाने वाली हूँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। आप लोग भी देखिए कि आज मैं रात में क्या बनाने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं अब किचन में आ गई हूँ और मैं यहाँ पे आटा सान रही हूँ। आटा में मैंने थोड़ा सा अजवाइन और नमक दिया है। और ये देखिए, तो मैं बना रही हूँ आज सत्तू का पराठा, जो मेरे पति देव को बहुत पसंद है और मुझे भी। तो ठंड के मौसम में तो ना कुछ भी भरा हुआ पराठा खाइए ना, चाहे वो सत्तू का पराठा हो या आलू का पराठा हो या गोभी का पराठा हो, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इसमें देखिए, सत्तू में मैंने मिलाया है हल्दी, नमक और प्याज। मैंने इसमें अभी दे दिया है और थोड़ा सा अजवाइन भी दिया है। अब मैं हरी मिर्च, गोल मिर्च और कटा हुआ लहसुन ये सब दे रही हूँ सत्तू में। तो सत्तू में ये सब चीज़ दीजिएगा ना तो सत्तू का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और गोल मिर्च जो होती है ना, तो सत्तू के पराठे में अगर आप गोल मिर्च देख के बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस मैं सबको अच्छे से फेंट लेती हूँ। और मैं अभी मधुबनी में रह रही हूँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मधुबनी में खटोना में रहती हूँ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग खटोना का नाम जानते हैं। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा मैंने तेल भी दिया है और तेल देने से भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है एकदम से। तो मैं रहने वाली तो पटना की हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो फ़िलहाल मैं मधुबनी में रह रही हूँ। और होता क्या है ना कि मुझे शुरू से आदत थी पटना में रहने की। जॉब टाइम में भी मैं पटना ही में रह रही थी। तो हुआ क्या ना कि पटना में आदत है और सडनली फिर मुझे आना पड़ा मधुबनी खटोना में रहने के लिए। तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, क्योंकि होता क्या है ना दोस्तों कि मेरी सारी फैमिली पटना में रहती है। चाहे वो मेरी ससुराल की फैमिली हो या फिर मेरे मायके की फैमिली हो, सब लोग पटना में रहते हैं। तो फिर मैं यहाँ एकदम से अकेली हूँ, मुझे यहाँ मन नहीं लगता, क्योंकि कोई भी यहाँ पहचान के कोई लोग है ही नहीं जिनसे मैं बातें कर सकती हूँ या किसी से मिलने भी जा सकती हूँ मैं, या कोई मुझसे भी मिलने आ सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई दूर दूर तक खटोना में कोई नहीं है। तो होता क्या है कि पटना में इतने साल से मैं रह रही थी, तो एक होता है ना कि आप जॉब लाइन में हो तो एक सर्किल भी अपनी बन जाती है। तो थोड़ा सा देखिए, मैं यहाँ पे ना सत्तू में थोड़ा सा नींबू भी दे रही हूँ। नींबू से बहुत अच्छा टेस्ट आता है सत्तू के पराठे में। तो मैं क्या बता रही थी आपको कि बहुत अच्छा, मतलब मेरा सर्किल हो गया था पटना में। तो बस यहाँ पे आई हूँ तो होता है ना, फ़ोन ही एक ऐसा चीज़ है कि थोड़ा बहुत लोगों से बात करके मन लग जाता है। नहीं तो फिर मैं अपना यूट्यूब चैनल जो बनाई हूँ, तो बस मैं अपने आप को बिजी कर लिया है मैंने कि नहीं, मैं इसी पे बिजी रहूँगी। इससे क्या होता है ना, मैं थोड़ा इंगेज भी रहती हूँ, मुझे मन भी लगा रहता है। तो कितने लोगों को दोस्तों सत्तू का पराठा पसंद है, मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो बस मैं सत्तू का पराठा बना रही हूँ अपने अपने पति देव के लिए। और बहुत अच्छा लगता है, जो ठंड में ना सत्तू के पराठे हो, गोभी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। वैरायटियाँ खाना तो बनाने में ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यही है कि दोस्तों कि फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर हूँ, सारी फैमिली वहाँ पर है। तो आप समझ सकते हैं कि अकेले रहना तो कैसा ही लगता है। और मैं यहाँ रह रही हूँ तो एक रीज़न भी है, वो बहुत जल्दी आप लोग को मैं वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ रहने के लिए। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, मैं एक वीडियो बहुत जल्दी आएगा मेरा, जब आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं ही आपको बताऊँगी, मैं सारी चीज़ें। बाकी आप लोग कमेंट करके और कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं अभी यहीं हूँ खटोना में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों, तो आप लोग मुझे कमेंट करना या लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि बस आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट ही चाहिए मुझे। तो ये देखिए, गर्मा गर्म सत्तू के पराठे बन रहे हैं यहाँ पर। तो बस किचन में ही देखिए, मैं तो कभी कभी आती हूँ खाना बनाने के लिए किचन में, जब मेरे पति देव को बहुत ही मन करता है कि आज तुम्हारे हाथ का खाना है, तो मैं प्रमोद को बोल देती हूँ कि आज रात का खाना तो मत बनाना प्रमोद, आज मैं बनाऊँगी। तो बस कभी कभी प्रमोद नहीं बनाता, मैं ही बना देती हूँ। नहीं तो ज़्यादातर होता है क्या है ना कि प्रमोद ही खाना बनाता है।
क्योंकि मैंने उसी को रखा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे अभी उतना काम करना भी नहीं है। तो बस थोड़ा थोड़ा मैं काम कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो बस आप लोगों से देखिए बातें करते करते ना किचन का काम भी हो जाएगा मेरा। तो देखिए आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ तो मुझे भी मन लगता है कि चलो कोई है मेरे पास जिनसे मैं बातें बातें कर सकती हूँ, तो अकेलापन भी उतना नहीं लगता है। नहीं तो बगल में मेरी जो फ्रेंड है पूजा, काफ़ी बार आप लोगों ने वीडियो देखा होगा मेरा शॉर्ट वीडियो, मैं उसमें डालती हूँ मिनी ब्लॉग, तो आप लोग देखे होंगे कि मेरी एक फ्रेंड यहाँ पर है पूजा, जो काफ़ी टाइम से यहाँ पर रह रही है। तो बस बगल में वही रहती है, तो कभी कभी मैं उसी के पास चली जाती हूँ या तो वो मेरे पास आ जाती है, तो हम लोग दूसरे से बातें बातें कर लेते तो मन लग जाता है। आज के टाइम में अकेले रहना सबसे मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत बेकार लगता है अकेले रहना। कोई एक तो चाहिए कि भाई हम जिससे बातें कर सके, कनेक्ट रहें, मन भी लगा रहे। तो बस कभी कभी भी पूजा से बातें बातें हो जाती, मन लग जाता, नहीं तो फिर फ़ोन है ही, फैमिली लोग का फ़ोन आता ही रहता है यहाँ पर कि अकेले हो, कैसी हो, क्या हो। तो कभी कभी सासू माँ भी फ़ोन करती रहती हैं कि हाँ तुम ठीक से हो, सही हो। तो बहुत जल्दी मेरी सासू माँ भी आने वाली है मेरे पास रहने के लिए, कुछ दिन में, फ़िलहाल तो अभी नहीं। और बहुत जल्दी मेरी जेठानी भी आने वाली है मुझसे मिलने के लिए खोटोना में। तो आप लोग ज़रूर वो वीडियो देखिएगा, बहुत जल्दी वो लोग मुझसे मिलने आने वाली हैं। तो होता है ना काफ़ी टाइम हो जाता, फिर होगा क्या ना कि मेरी जेठानी के बच्चों का ना स्कूल वगैरह की छुट्टी भी हो जाएगी बड़े दिन पर। तो दिसंबर में छुट्टी तो होगी 25 तारीख से, 25 दिसंबर से। तो जैसा मेरी जेठानी ने बोला था कि हाँ मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगी, बच्चों की छुट्टी हो जाती है स्कूल की, तो फिर मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगी खुटोना में। तो बस बच्चों की छुट्टी होगी तो फैमिली लोग मुझसे मिलने के लिए आएंगे, तब बहुत सारी बातें बातें होंगी हम लोग की। ऐसे तो हम लोग फ़ोन पे बातें कर ही लेते हैं, लेकिन मिलने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो फैमिली से बैठ के बातें बातें हो जाती हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोगों से बातें बातें करते करते यहाँ देखिए मेरा खाना भी ये देखिए ऑलमोस्ट रेडी ही हो चुका है। तो पति देव क्या है ना अभी मतलब कि खटोना में नहीं है, वो समस्तीपुर गए हुए हैं। तो बस मैं बना के रख देती हूँ खाना, क्योंकि रात काफ़ी यहाँ पता होता है क्या है ना, यहाँ गांव में रात बहुत मतलब रात हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा ही सन्नाटा हो जाता है। और होता है क्या है, देखिए शहर शहर की बात अलग हो जाती है कि वहाँ तो 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे तो रोड पे आपको लोग दिखेंगे, या शॉप वगैरह भी जो रहती है वो ओपन रहती है 10 बजे तक। यहाँ 7 बजे सारा मार्केट बंद हो जाता है, तो बहुत शांत हो जाता है। और ये देखिए सारे पराठे बात करते करते ऑलमोस्ट सारे बन चुके हैं। और ये देखिए छोटा सा आटा का लोई लास्ट में रखा जाता है, जैसे कि मेरी बुजुर्ग में मतलब घर में बताया है मेरी सासू माँ ने या मेरी मम्मी ने कि हाँ लास्ट में ना जब पराठा बन जाए तो छोटा सा टुकड़ा आटा का रख देना चाहिए, क्योंकि लास्ट की रोटी या पराठा नहीं खाना चाहिए। तो इसीलिए छोटा सा मैंने आटा रख दिया था तवा में। तो क्या आप लोग के यहाँ भी ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है आप लोग भी जानते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। और ये देखिए हरी मिर्ची मैं भूंज रही हूँ, जो मेरे पति देव को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। हरी मिर्च आपने देखा भी होगा कि खाने के साथ भुंजी हुई हरी मिर्च का तो बात ही मत पूछिए, इतनी अच्छी लगती है खाने में। और ठंड के टाइम तो खाना में और भी अच्छा लगता है, हरी हरी मिर्च मतलब भुंजी हुई रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए थोड़ा सा मैं इसमें नमक दे रही हूँ, तो बस नमक वगैरह देने से इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है हरी मिर्च का। तो देखिए अच्छे से लाल लाल हरी मिर्ची भूंज गई है। तो सब बस मैं सारा खाना बना के रख देती हूँ, जब पति देव आएंगे ना तो फिर से मैं इसको गरम कर दूँगी। तो गरम करके उनको खिलाऊँगी और उनके साथ बैठ के मैं खाऊँगी। तो आप मेरे गले को इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा मेरा आज गला ख़राब है, थोड़ा खसखस आ गया है मेरा गला, तो मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। तो ये देखिए मेरा पराठा हो गया है तो रेडी। मैं अभी आई हूँ पूजा के घर पर, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड अभी तक आए नहीं हैं और मुझे अकेले अजीब लग रहा था घर के अंदर। तो पूजा के पास में आ गए थोड़ा देर के लिए कि चलो बैठ जाती हूँ, क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और अभी तक मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं, क्योंकि वो समस्तीपुर गए कुछ काम से, तो अभी तक नहीं आए हैं। तो इसलिए मैं पूजा के पास आई हूँ, उससे थोड़ा सा सोची कि मैं थोड़ा बात कर लेती हूँ, मन ठीक हो जाएगा। थोड़ा अजीब टाइप का मेरे को मन लग रहा था। तो देखिए दोस्तों रात के 9:30 बज रहा है
अब मैं पूजा को आ गई हूँ डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि मैं अकेली थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था घर के अंदर अकेले। तो पूजा के पास में आ गई, पूजा को तंग करने के लिए। रात के 9:30 बजे आई हूँ। लेकिन एक रीज़न और भी है कि मैं 9:30 बजे आई हूँ तो इसके भी हस्बैंड नहीं है। मेरे खुद के हस्बैंड भाग गए सामान सब पैक करके। कहाँ गए? गए गोपालगंज कहीं, पता नहीं कहाँ है। अच्छा, गोपालगंज गए हैं। अच्छा, कब आएंगे? 2-3 दिन में। 2-3 दिन में आ जाएंगे। आपका मेरे हस्बैंड तो पति आज आ जाएंगे। तो आज आ जाएंगे। दिन भर का था, दिन भर बोले थे कि हाँ, सुबह ही निकल गए थे कि कुछ काम था, तो बोले रात में आ जाएंगे, लेकिन लेट हो रहा है। अब रात में होता है क्या है कि ठंड के टाइम हो जाता है थोड़ा सन्नाटा, सन्नाटा होता है तो मुझे डर भी लगने लगता है अकेले, क्योंकि मेरा घर इतना बड़ा है ना कि थोड़ा अकेले रहने में थोड़ा मुझे अजीब भी लगता है। मेरा तो 2-3 दिन के लिए गायब था। 3-4 दिन, कितना भी दिन लग सकते हैं, कोई ठीक ही नहीं है उनका कब आएंगे। सो हम्म, फिक्स नहीं रहता है, जब निकलते हैं तो 10 दिन भी लग जाते हैं, कोई ठीक नहीं रहता है। अच्छा ये भी है कि चल निकल गए तो निकल गया, अब 5 दिन हो कब गए, आएंगे कोई ठीक कोई नहीं ठीक है। नहीं है ना कब आएंगे। अब ये बच्चे रहते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती है, नहीं तो अकेले रहते तब तो हो जाता मेरा। हाँ ये तो बात है। ये देखिए दोनों लोग सो भी नहीं रही है। एक सो जाओ, गुड नाइट। सो जाओ, स्कूल है ना कल इन लोगों का। हाँ स्कूल है। हाँ मम्मी जब तक नहीं जाएगी सोने तब तक नहीं सोएगी, है नहीं, ना। इन दोनों को अब जाना पड़ेगा, पैर दुखता है ना, भर दिन खेलेगी तो पैर दबाना पड़ेगा अभी, अच्छा, तब सोएगी। अच्छा दोनों को पैर दबाइएगा? एक एक हाथ से दोनों को अलग अलग? नहीं, एक एक करके दोनों अच्छा को। एक एक कोई करके आप। बोलेगा खुजली करो, कोई बोलेगा पीठ दबा दो, कोई बोलेगा पैर दबा दो, अब वो यही रहेगा दोनों का। इसको हाँ, खुजली करवाना रहता है, खुजली किसको हो खुजली जाती करवाना रहता है। है? हो रही खुजली है। अच्छा वो खुजली वाली है। आहू कौन है? नहीं, इसको बस पैर दबाना है। अच्छा पैर। अच्छा वो बड़ी वाली खुजली वाली है, वो खुजली मचाना बस है। हाँ, पी जाती पीठ पे खाली बोली खुजली कर दो। अच्छा नहीं। तो होता क्या है ना दोस्तों, ठंड के टाइम थोड़ा हो जाता है सन्नाटा, और सन्नाटा होता है तो मुझे लगने लगता है थोड़ा डर, क्योंकि मेरा घर है बहुत बड़ा। और मैं बहुत जल्दी आपको अपने मधुबनी खटोना के घर का भी टूर कराऊंगी। तो अब थोड़ा सा ना रात के टाइम ही थोड़ा सा मुझे थोड़ा अजीब लगता है। ऐसे तो नहीं, दिन भर तो मैं रह भी जाती हूँ अकेले, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। बस थोड़ा सा रात में ही लगता है, इसलिए मैं पूजा के पास आ गई थी। और पूजा का घर बहुत दूर नहीं है, बस मेरा इधर रूम है और इसका इधर रूम है। तो वो भी मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो वाह, पैर दबाए जा रहा है, कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है कोई पैर दबा देता है तो। हमको तो कोई मिलती ही नहीं यहाँ पे, पैर दबाने वाली कोई नहीं मिलती है। मिलने के लिए तो हमें भी नहीं मिलती है, इन हाँ लोगों नहीं, को तो मिल कभी जाती है। कभी कभी मुझे हो जाता है, पैर में दर्द होने लगता है तो लगता है कोई तेल लगाने के लिए हाँ मिल जाए, लेकिन यहाँ पे मिलती ही नहीं है। मिलेगी, मतलब उधर कहाँ मिलती है वो मुझे भी नहीं पता, बट मिलती है। मिलती है यहाँ पर, मुझे तो पता ही नहीं कि मिलती है। मिलती और है। यहाँ यहाँ देखिए दोस्तों, हाँ यहाँ पे देखिए रही पूजा पैर दबा रही अपनी बेटी का, एक को पैर ड्यूटी है दबाई की, रोज का। एक का पैर दबाना, एक का उसको खुजली करेगी। रोज का मेरा ड्यूटी है। अच्छा ड्यूटी है आपका। सारा काम खत्म करके आएंगे, उसके बाद दोनों को पैर दबाओ। वो रहते हैं तो फिर तीनों का दबाओ। हम्म, नहीं। मजा आ रहा है तुम लोग को ना। तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं दोस्तों, तो अब मैं जा रही हूँ और खाना मैं उनके साथ बैठ के खाऊंगी रात का। तो ठीक है पूजा, अब मैं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। तो चलिए इधर भी मिल लेती हूँ मैं पूजा से। अब मेरे बाय। हस्बैंड आ गए हैं तो चलिए आपको गुड मेरी नाइट। तरफ से गुड नाइट। गुड नाइट आपको। हम लोग फिर कल मिलते हैं, ठीक है। कल भर दिन फ्री है। हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं पति देव के लिए ले जा रही हूँ खाना, तो वो आ चुके हैं। तो यहाँ मैं पति देव के लिए खाना लेके आ गई हूँ। तो पति देव थोड़ा सा वॉशरूम में फ़्रेश हो रहे हैं, और देखिए फ़्रेश होके आ गए हैं, और यहाँ वो खाना खा रहे हैं जो खाना मैं गरम करके लाई हूँ इनके लिए। तो बस मैं भी इनके साथ बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। तो हस्बैंड के साथ बैठ के खाना खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अकेले क्या ही मैं खाती। और मैं इनसे पूछ रही हूँ कि टेस्ट कैसा है, पराठा आपको कैसा लग रहा है। तो इन्होंने बोला कि नहीं बहुत अच्छा बना है। तो बस अच्छा लगता है ना कि अपने हाथ से कुछ बना के अपने हस्बैंड को खिलाने में बड़ा सुकून मिलता है मुझे।
और ये देखिए मैं कैसे हरी मिर्च को खा रही हूँ। मुझे ना हरी मिर्च भूंजी भी बहुत ज़्यादा पसंद है और हम लोग को तो शुरू से आदत है, हमारे मायके में तो सारे लोग को आदत है हरी मिर्च खाने की। तो ये आदत मुझे भी थी और ये आदत मैंने अपने हस्बैंड को भी लगा दी। हेलो दोस्तों, खाना पीना हो गया मेरा और मेरे हस्बैंड का, तो अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। तो आप सभी को गुड नाइट। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर बहुत जल्दी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।